अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुर्शिद अली एंड यू आर वाचिंग द मुर्शिद टीवी। आज हम जिस मौजू के ऊपर बात करेंगे वो है इकोनॉमिकल रिसेशन, जो कि हमारे दरवाज़े पर खड़ा है। 5 से 6 महीनों के अंदर एक दुनिया की जो इकोनॉमी है वो हमें पॉजिटिव साइंस, पॉजिटिव इंडिकेटर्स नहीं दे रही है और ये ख्याल किया जा रहा है कि मुस्तकबिल में एक बहुत बड़ा रिसेशन आने वाला है। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि ऐसी मालूमात आपको मिलती रहे। तो आज हम आपको बताएंगे कि रिसेशन होता क्या है और इसकी क्या क्या वजूहात होती हैं। क्या 2023 के अंदर रिसेशन एक्सपेक्टेड है? क्या हमारी इकोनॉमी 5 से 6 मंथ्स के अंदर नेगेटिव साइंस दे रही है? क्या हमारे पास इससे बचने का कोई तरीका है? आज हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले रिसेशन होता क्या है, यानी कि हमारी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ का, यानी कि कारोबार का, कारोबारी जितने भी सरगर्मियां हैं उसमें कमी वाक़या होने को, उसके सुकड़ने को हम रिसेशन कहते हैं। अगर हम आम लफ्ज़ों के अंदर बयान करें तो सिंपली ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि जीडीपी के अंदर कमी वाक़या होना, यानी कि जो हम अर्न कर रहे हैं, जो कोई भी कंपनी, कोई भी मुल्क जो अर्निंग कर रहा है उसके अंदर कमी वाक़या हो जाना। दूसरे नंबर पर जो कॉरपोरेट प्रॉफिट हैं, जो कंपनीज़ हैं, बड़े बड़े जायंट्स हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं बड़ी बड़ी, उनके प्रॉफिट्स के अंदर कमी वाक़या होना। तीसरे नंबर पे बड़े पैमाने पर अनएम्प्लॉयमेंट का आना। कंपनीज जब प्रॉफिट कम करेंगी तो यकीनन डाउन साइजिंग की तरफ जाएंगी, वो अपने एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ कर देंगी, उनको निकाल देगी। जैसा कि आपके पास कुव्वत ख़रीद की कमी का आ जाना, यानी कि जो वैल्यू की प्राइस है, देखें महंगाई आमतौर पर होना एक अच्छी बात है। महंगाई से आपके पास चीज़ों के अंदर आपका बेनिफिट, आपका प्रॉफिट भी इंक्रीज होता है। तो अप टू द लिमिट, एक लिमिट तक महंगाई का बढ़ना बहुत अच्छी बात होती है। लेकिन महंगाई का इतना बढ़ जाना कि चीज़ की असल कदर ही ख़त्म हो जाए, यानी कि एक चीज़ है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ वो हमें इंट्रिंसिक वैल्यू की मद में हमें सिर्फ 50 रुपए दे रही है और वो चीज़ 500 रुपए की मिले, तो ये महंगाई नहीं है, ये रिसेशन है। फिल वक्त मौजूदा सूरत हाल में जो हमें चीज़ें नज़र आ रही हैं ज़मीनी हक़ाइक़ के तौर पर, उसमें सबसे पहली चीज़ जो 2023 के रिसेशन की तरफ इशारा कर रही है, उसके अंदर नंबर 1 पर जो चीज़ मौजूद है वो है स्टॉक एक्सचेंजेस का पूरे वर्ल्ड के अंदर तकरीबन पॉइंट से गिरना और बड़े पैमाने पर 5 से 6 महीने के अंदर स्टॉक एक्सचेंजेस क्रैश हो रही हैं। उसके अंदर प्रॉफिटेबिलिटी में कमी आ रही है, रेट इंडेक्स का कम आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये भी एक रिसेशन की तरफ इशारा है। दूसरे नंबर के ऊपर जो चीज़ आ जाती है वो इंटरनेशनल मार्केट में ही कीमतों का बेजा बढ़ना है। बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन आ रही है, यानी कि हाई इन्फ्लेशन है, बहुत ज़्यादा कीमतें बढ़ रही हैं और प्रोडक्ट की उतनी ही कदर गिर रही है, यानी कि प्रोडक्ट की क्वालिटी के अंदर और उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू के अंदर कमी वाक़या हो रही है। तीसरे नंबर के ऊपर जो चीज़ हमें इंटरनेशनल मार्केट से नज़र आ रही है वो ये आ रही है कि कॉरपोरेट प्रॉफिट्स में कमी वाक़या हो रही है और जिसकी वजह से कॉरपोरेट्स अपने एम्प्लॉइज़ को ले ऑफ कर रहे हैं, उनको डाउन साइज कर रहे हैं, उसमें कमी कर रहे हैं। जब अर्निंग ज़्यादा नहीं होगी, प्रॉफिट्स नहीं होंगे, तो यकीनी सी बात है एम्प्लॉइज़ को कम करके खर्चों को बचाया जाएगा। तो कंपनीज 2017 से ही इसके ऊपर वर्क कर रही थी, डाउन साइजिंग कर रही हैं, लेकिन अब जाकर कंपनीज न्यू हायरिंग नहीं कर रही, न्यू रिक्रूटमेंट नहीं कर रही, बल्कि पुराने एम्प्लॉइज में से भी डाउन साइज कर रही है ताकि अपने अखराजात को कम किया जा सके। नंबर 5 के ऊपर जो चीज आती है वो कारोबार, छोटे मोटे जो भी कारोबार हैं उनका बंद होना है, क्योंकि वो अपने इस इकोनॉमिक सिचुएशन के अंदर अपना सर्वाइवल नहीं कर पा रहे, क्योंकि कारोबार नहीं है बिल्कुल। लोग परचेजिंग पावर उनकी खत्म होती जा रही है, इसलिए परचेजिंग नहीं कर रहे। तो छोटे मोटे जितने भी सेल्फ एम्प्लॉयड लोग थे वो सब, उनके कारोबार बंद होते जा रहे हैं और वो उसमें बड़ा नुकसान उठाते जा रहे हैं। छठे नंबर पर जो चीज़ आ जाती है वो चीज़ है
अनएम्प्लॉयमेंट अपने उरूज पर पहुंच गई, हत्ता कि अमेरिका तक के अंदर इस वक्त अनएम्प्लॉयमेंट अपने उरूज पर है। लोगों को उनके सिर्फ गुजर औकात के लिए भी इतना पैसा वो जनरेट नहीं कर रह सकते, इतनी नौकरियां नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ 2 वक्त का खाना खा सकें। तो ये भी एक रिसेशन की बहुत बड़ी वजह हो सकती है, क्योंकि बड़े पैमाने पर अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है। उसके बाद जब कंपनीज डाउन साइजिंग का अमल बड़े पैमाने पर स्टार्ट करेंगी तो आपके पास बड़े पैमाने के ऊपर अनएम्प्लॉयमेंट का इशू सर उठाएगा। 7वें नंबर के ऊपर जो चीज़ आ जाती है वो है रोबोटिक्स का इनकलाब। आप देखें, आपकी आईटी इंडस्ट्री पीक पर पहुंच गई है। जब भी कोई इंडस्ट्री पीक पर पहुंच जाती है, अपने बूम पर पहुंच जाती है, तब भी रिसेशन आने के खदशात ज़्यादा होते हैं। आईटी इंडस्ट्री के बूम के साथ साथ रोबोटिक्स के इनकलाब ने ये वाजे कर दिया है कि फ्यूचर के अंदर तकरीबन काम रोबोट्स रिप्लेस कर लेंगे, तो कई सारी जॉब्स फ्यूटाइल होने वाली हैं। जैसा कि ऑटोमेटेड गाड़ी, ऑटोमेटेड ड्रिवन कार है, तो उसके लिए ड्राइवर की ज़रूरत नहीं है, तो शॉफर की जॉब फ्यूटाइल हो जाएगी, वो नहीं होगी। काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स के अंदर आपको नज़र आएंगे रोबोट्स नज़र आएंगे। तो तकरीबन तमाम तर वर्क जो कि आम ह्यूमंस किया करते थे और उससे अपनी अच्छी गुज़रकात किया करते थे, उनको रोबोट्स रिप्लेस कर लेंगे और वो भी अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। नंबर 8 पर रियल इस्टेट का वीक होना। रियल इस्टेट इंडस्ट्री, जो हमारी कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्रीज़ हैं, ये भी वीक हो रही हैं। आजकल ये वो रिटर्न नहीं दे रही 5 to 6 मंथ से जो ये पहले दिया करती थी। तो ये भी एक वाज़े इशारा है कि फ्यूचर में 2023 के अंदर एक बहुत बड़े रिसेशन का मामला, एक बहुत बड़ी डिस्ट्रक्शन जो कि फिनेंशियल डिस्ट्रक्शन के नाम से हमारे सामने आने वाली है, वो है इकोनॉमिकल रिसेशन। आखिर इस इकोनॉमिक रिसेशन से किस तरीके से बचा जाए? गवर्नमेंट के अलावा आम इंडिविजुअल्स, आम लोग किस तरीके से इस रिसेशन का मुकाबला कर सकते हैं? तो परेशान मत होइए, हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपने बचना है। अमल करना आपका काम है। नंबर 1, लिव विद इन यूर मीन्स। अपने जो अखराजात हैं उनको कम से कम कर दें, अपने अखराजात को कट डाउन करें जितना ज़्यादा कर सकते हैं, ताकि आप ज़्यादा सेविंग कर सकें और अपने कर्जे उतार सकें। देखिए, अगर आपके ऊपर ज़्यादा डेट होंगे, ज़्यादा आपने कर्जे देने होंगे या मॉर्गेज पे करना होगा, जो भी रहन आपने कुछ रखवाया हुआ है या किसी से कर्जा लिया हुआ है, तो हो सकता है कि आप अपनी प्रॉपर्टी या अपना एसेट खो दें उसके अगेंस्ट, क्योंकि फ्यूचर के अंदर आपकी सेविंग सब इस तरीके से गायब हो जाएंगी जैसे गधे के सर से सींग। नंबर 2 के ऊपर एडिशनल इनकम, पैसिव इनकम, कोई ना कोई एक जरिया बनाए, ऑनलाइन अर्निंग्स की तरफ आए। ऑनलाइन अर्निंग का वो मेथड इख्तियार करें जिस पे आपकी कुछ ना कुछ स्किल लर्निंग का सिस्टम हो सके, ताकि आपके रिज्यूम के अंदर ऐड किया जा सके। ऐसा कोई काम स्टार्ट करें। ख़ास तौर पे आजकल की जो 21st सेंचुरी की इंडस्ट्री है वो है नेटवर्क मार्केटिंग, क्योंकि यहाँ पर आप स्किल सीखते हैं, कम्युनिकेशन स्किल सीखते हैं, लीडरशिप स्किल सीखते हैं, मैनेजरियल स्किल सीखते हैं, इंटरपर्सनल स्किल सीखते हैं। तो आप ना सिर्फ यहाँ पर अपने आप को स्किल वाइज ग्रो कर सकते हैं, उसके साथ साथ एक अच्छी अर्निंग, पार्ट टाइम अर्निंग भी जनरेट कर सकते हैं। और ये एक ऐसी वाहिद नेटवर्क मार्केटिंग की इंडस्ट्री है जो कि रिसेशन प्रूफ है, क्योंकि इसके अंदर एक तो आपको ये चीज़ बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि इस वक्त जो फर्दर हमारे पास इस सेंचुरी के अंदर चल रहा है वो वेलनेस इंडस्ट्री का दौर है। और वेलनेस के साथ प्लस अगर आपके पास नेटवर्क मार्केटिंग है, क्योंकि एक पर्सन ज़्यादा काम नहीं कर सकता और अक्रॉस द बॉर्डर्स अगर वो काम करता है तो ऐसा बिजनेस जनरेट करना हर किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी आपको ये तमाम चीज़ें दे रही होती है
बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में, और वो भी इन्वेस्टमेंट नहीं परचेजिंग होती है, यानी कि आपको उसके रिटर्न में प्रोडक्ट्स भी मिल रहे हैं, क्योंकि आपके एक्सपेंसेस तो वैसे ही क्रिएट होंगे और ये रिसेशन के दौरान भी एक्सपेंसेस आपके बढ़ेंगे ही। आप यकीनन वेलनेस के ऊपर उस वक्त भी खर्च कर रहे होंगे, लेकिन वही इंडस्ट्री आपको प्लस में नेटवर्क मार्केटिंग के ज़रिए से अर्निंग भी दे सकेगी, क्योंकि यहाँ पर अर्निंग का जो तरीक़ेकार है वो पर्सन टू पर्सन होता है और आप होम बेस अर्निंग कर सकते हैं। कई लोग हैं जो कि ये सोचेंगे कि जनाब नहीं, अभी तो कुछ ऐसा हुआ नहीं है, फ्यूचर के अंदर अपने रेनी डेज के लिए, बुरे दिनों के लिए पहले से तैयार रहें। तीसरे नंबर के ऊपर तमाम अंडे एक ही बास्केट में नहीं रखने हैं। तमाम अंडे आपने एक ही बास्केट में नहीं रखने, क्योंकि वो सारे एक साथ ही टूट जाएंगे। आप जॉब कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसके साथ आप पैसे अर्निंग के लिए नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, उसके साथ आप अपने यूट्यूब चैनल को रन कर रहे हैं, उसके साथ आप मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम की तरफ जाएं। और जो आपने सेविंग्स की थी, जो कि मैंने पहले पॉइंट पे बताया, उन सेविंग्स को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करें। उनको इन्वेस्ट करेंगे तो उसके ऊपर एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकेंगे और अपनी सेविंग्स को इंक्रीज कर सकेंगे। अदरवाइज जब आप अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे या फिर रिसेशन आ जाएगा और आपको वो किसी ना किसी तरीके से इम्पैक्ट करेगा, तो आपके हाथ में कुछ नहीं होगा उससे बचने के लिए। आज हमने आपको बताया कि रिसेशन क्या होता है, उसके बाद हमने बताया रिसेशन की क्या क्या वजूहात हैं, फिर उसके बाद हमने कुछ आपको पॉइंट्स और कुछ सजेशन दी कि किस तरीके से आप इस अपकमिंग रिसेशन से बच सकते हैं। नंबर 1 पे आपने अपने अखराजात को कम करना है और अपनी सेविंग्स को बढ़ाना है, ताकि वो सेविंग्स काम आ सकें अपना कर्जा उतारने के लिए। दूसरे नंबर पे हमने आपको बताया कि आपने अपनी एडिशनल इनकम की कोई सोर्स जनरेट करनी है, मल्टीपल इनकम की सोर्स जनरेट करनी है। किस तरीके से जनरेट करनी है, उसमें सबसे बेहतरीन जो ऑप्शन है आपके पास वो है नेटवर्क मार्केटिंग, क्योंकि ये आपकी रिसेशन प्रूफ इंडस्ट्री है। और इसके साथ जब अगर वेलनेस भी ऐड हो जाए तो ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो किसी भी रिसेशन में उसके साथ कुछ नहीं होगा। तीसरे नंबर के ऊपर इन्वेस्ट करें लॉन्ग टर्म्स में, शॉर्ट टर्म्स के अंदर इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि ये जो रिसेशन होगा इसमें 2 या 3 क्वार्टर आपके चले जाएंगे, यानी कि साल के 6 महीने या 9 महीने ये रहेगा। उसके बाद इस 6 से 9 महीने के बाद जो शख्स खड़ा ही नहीं हो सकेगा वो शख्स होगा जिसने इस बुरे वक्त के लिए अपने पास कुछ बचा कर ना रखा होगा। चौथे नंबर पर डाइवर्सिफाई योर इन्वेस्टमेंट। सब इन्वेस्टमेंट एक जगह पर नहीं करनी कि रियल इस्टेट में कर रहे हैं तो रियल इस्टेट में ही सब कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं। थोड़ा थोड़ा आपने हर जगह पर इन्वेस्ट करना है। अपने आप को कर्जे से महफूज रखना है, जितना ज़्यादा कोशिश कर सकें कर्जा ना लें और उससे बचें। बाज़ लोग आजकल क्या करते हैं, अपने इनकम के हवाले से गाड़ी के अंदर एक ऐसा कार ख़रीद ली, घर ख़रीद लिया लोन के ऊपर और उसके जो ना इंस्टॉलमेंट्स पे कर रहे हैं। ये चीज़ें आपको बहुत महंगी पड़ने वाली हैं इस रिसेशन के दौर में, और उसके बाद हो सकता है कि आप वो चीज़ ही गंवा दें और दोबारा उसकी सोच भी अपने पास ना ला सकें। ये तमाम सजेशंस हम आपको बहुत ही ज़्यादा रिसर्च के बाद बता रहे हैं। इन चीज़ों के ऊपर अमल कीजिए ताकि ये जो फ्यूचर के अंदर एक हमारे ऊपर बहुत बड़ी तबाही आने वाली है रिसेशन की मद में, उससे बच सकें। क्योंकि हमारी गवर्नमेंट के अंदर इतनी ताकत और इतनी सलाहियत नहीं है कि वो हमारा बचाव कर सके या हमें कोई बेल आउट पैकेज दे सके, जैसा कि 2008 के अंदर यूएस ने अपने तमाम बिजनेस पर्सन्स को दिया था। इस तरीके का हमारा बेल आउट पैकेज हमें कुछ मिल सके हमारी गवर्नमेंट से, ऐसा मुमकिन नहीं है। दूसरे नंबर पर हमारी कौम का जो माइंडसेट बना हुआ है वो जॉब का माइंडसेट है, वो बिजनेस का माइंडसेट नहीं है। रिसेशन के अंदर जॉब का सर्वाइवल होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मे बी पॉसिबल कि ये जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, इनकी सैलरीज भी कट ऑफ की जाए, इनकी सैलरीज को भी कम किया जाए। तो
इस वक्त के लिए अपने आप को तैयार रखें, अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।